हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं हम किसी भी एम्प्लॉय की। और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे इससे पता चल रहा है कि आप वॉच कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट हमारे पास अभी सैलरी शीट में हमने देखा है कि ये जो हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे कॉलम से किस तरीके से बनाए हैं, ये मीटर रीडिंग में भी हमने बनाए थे। तो ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं इनको एडजस्ट करूँगी पहले। तो यहाँ पे मैं पहले जो कॉलम्स में टाइटल लिखे हुए हैं इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। डेजिग्नेशन, ठीक है, हम यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक सैलरी लिखेंगे हम एम्प्लॉय की। अटेंडेंस मीन्स एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा है हमारे पास, ठीक है। तो और उसके बाद हम सैलरी लिखेंगे उसकी, जो बेसिक सैलरी होती है और जो सैलरी होती है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सैलरी के बाद हम लिखेंगे उसका HRA। अब HRA क्या होता है? HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, उसको घर का जो है रेंट मिलता है। और उसके अलावा हमारे पास है DA का मतलब होता है DNS अलाउंस, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है। ये भी उसको मिलता है एम्प्लॉय को। और उसे कन्वेंस भी मिलता है। कन्वेंस मीन्स जैसे कि वो स्कूटर पे आता है या गाड़ी में आता है, जिसमें भी आता है, उसको कुछ परसेंट कन्वेंस मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिक सैलरी, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि बेसिक सैलरी और सैलरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि सपोज़ एक फ़िक्स्ड सैलरी है, ठीक है। और जो फ़िक्स्ड सैलरी होती है वो हमारी बेसिक सैलरी होती है। लेकिन जो सैलरी होती है वो उसकी अटेंडेंस के बेस के ऊपर जो सैलरी बनती है वो सैलरी होगी, ठीक है। और उसके बाद HRA DA और कन्वेंस मिलने के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड और ESI भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो इन सबको मिला के बनती है वो हमारी बन जाती है टोटल सैलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है। डेटा एंटर करने से पहले मैं यहाँ पे ये जो डेजिग्नेशन बेसिक सैलरी है इसका जो फॉन्ट कलर है वो चेंज करना चाहती हूँ, थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहती हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको बेसिक्स भी क्लियर करूँगी साथ साथ में कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल शीट की, हमें फॉर्मेटिंग भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको फॉन्ट कलर चूज़ किया वाइट। और इसको मुझे बोल्ड भी करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया बोल्ड, बोल्ड हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे अब करने हैं डेटा एंटर्स। तो डेटा एंटर करने के लिए मुझे सबसे पहले लिखनी पड़ेंगी डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में मैंने सपोज लिख दिया मैनेजर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूरा डेटा जो है कलर जो है वाइट करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और सारा सिलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया यहाँ से कलर वाइट। तो फॉन्ट का कलर वाइट करना है हमने, तो फॉन्ट का कलर अब वाइट आएगा सभी जगह पे, ठीक है। तो ये मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको कीबोर्ड से सारे शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए और कीबोर्ड से काम करना आपको पता आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके जो हैंड्स होते हैं नॉर्मली कीबोर्ड पे होते हैं, आप माउस तक अपना हैंड लेके जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। तो बेटर है कि जो भी आप ऑप्शन करें कीबोर्ड से ऑप्शन करें, ठीक है। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास आ गया नेक्स्ट सेल और मैंने यहाँ पे कर दिया असिस्टेंट मैनेजर लिखना है मैंने सपोज़। तो मैंने इसका शॉर्टकट लिख दिया असिस्टेंट मैनेजर डॉट एंड मैनेजर। फिर उसके बाद मुझे लिखना है, अब यहाँ पे मुझे इस स्पेस चाहिए तो मैं जाऊँगी यहाँ से सीधा करूँगी डबल क्लिक, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो स्पेस एलोकेट कर देगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सपोज़ लिखना है लेटस से मैंने लिख दिया सुपरवाइज़र, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सपोज़ फिर से लिखना है मैनेजर। तो अब मुझे मैनेजर जब मैं दोबारा लिखूँगी तो मुझे दोबारा मैनेजर लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी और मैं M प्रेस करूँगी ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है मैनेजर लिखा हुआ आ जाएगा। सपोज़ मैंने सब जगह पे लिख दिया डेजिग्नेशन मैनेजर, तो मैं M प्रेस कर रही हूँ और मैनेजर जो है ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है मेरे सेल के अंदर, ठीक है। दिस इज़ द एडिशनल फैसिलिटी ऑफ एक्सेल। नाउ मुझे अब बेसिक सैलरी जो है लिखनी है, यहाँ पे मैनेजर की बेसिक सैलरी कितनी है, ठीक है। तो सपोज़ मुझे डेजिग्नेशन से पहले एक आईडी नंबर जो है एम्प्लॉय का आईडी नंबर वो भी इंसर्ट करना है, मैं भूल गई हूँ मैं अब लिखना। तो कैसे इंसर्ट करूँगी, एक मुझे कॉलम इंसर्ट करना है इससे पहले।
तो कॉलम कैसे इंसर्ट करूँगी मैंने रखा यहाँ पे कॉलम के ऊपर, जिस कॉलम के आगे मुझे चाहिए उस कॉलम के ऊपर मैंने कर्सर प्लेस किया, ठीक है। राइट क्लिक कर रही हूँ मैं और मैंने किया इंसर्ट। क्या चाहिए मुझे, एंटायर रो एंटायर कॉलम, तो मुझे चाहिए एंटायर कॉलम और मैंने कर दिया ओके। आ गया मेरे पास एंटायर कॉलम। अब मुझे इस एंटायर कॉलम को ऐसा ही करना है जैसे यहाँ पे ये सब दिख रहा है मुझे, ब्राउन कलर और ये वाइट कलर, फॉन्ट कलर। तो कैसे करेंगे हम, सिंपली हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से चूज़ किया इसको और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगी मैं। फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद डांसिंग बार आ जाएगा आपके पास और जहाँ पे भी आपने इसको पेंट करना है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो पेंट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा करके दिखा रही हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट पेंटर पे गई और मैंने चूज़ कर लिया पूरा एरिया जहाँ तक मुझे उसको फॉर्मेट पेंटर को पेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, किया फॉर्मेट पेंटर पे गए और यहाँ से हमने क्या करना है, माउस के साथ सारा एरिया सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के साथ सारा एरिया और आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, ठीक है, मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप सीधा उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से जाइए, ब्राउन कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ से वाइट कलर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से माउस चाहिए, ठीक है। इस वक्त मैं माउस नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गए और इसके लिए मुझे कलर यहाँ पे चूज़ करना है। तो जो भी रिसेंट कलर्स आते हैं उसमें हमारा कलर शेड मिल जाता है हमें कि हमने कौन सा कलर चूज़ किया था। अब ये वाली जो रो है ये एक्स्ट्रा एक रो, तो अब इस रो को मुझे डिलीट करना है। तो कैसे करूँगी, राइट क्लिक करूँगी मैं, ठीक है, और डिलीट एंड एंटायर रो एंड ओके। तो डिलीट हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आईडी नंबर्स एक क्या देना है, उसका कॉलम देना है आईडी नंबर नाम से। तो मैंने दे दिया आईडी नंबर, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ मैं एरो की प्रेस कर रही हूँ और मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया। और अब मुझे यहाँ पे बिकॉज ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉलम नेम्स हैं, तो मुझे इसको क्या करना है, कॉलम नेम्स को मुझे थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए इसका कलर चेंज करना है ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी फील्ड नेम्स हैं। अब इसके ऊपर जो कलर हमें विजिबल होगा वही कलर हम ले सकते हैं। तो वाइट कलर विजिबल है और इसके अलावा कौन सा कलर है देख लेते हैं। तो कुछ डिफरेंट हम कर सकते हैं, अगर इसका कलर नहीं चेंज करना तो हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो हम इसके बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम कोई दूसरा कलर रख देते हैं, सपोज़ मैंने ये रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं इजीली देख पा रही हूँ, ठीक है, कोई भी कलर रख देते हैं, मैं इजीली देख पा रही हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ जो डेटा है और जो कॉलम नेम्स हैं उसमें, ठीक है। अब मेरे पास है नेक्स्ट आईडी नंबर लिखना था मुझे। तो सपोज़ मैंने आईडी नंबर स्टार्ट किया 10001, ठीक है। अब 1001 लिख दिया मैंने और अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए 10000 एंड 2। अब मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में एडिशनल फैसिलिटी है मेरे पास कि मैं जैसे ही डेटा को टाइप करती हूँ मैं इसे ऑटो फिल कर सकती हूँ। सिलेक्ट करेंगे दोनों को और यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे आईडीज़ जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आईडी चाहिए, आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको आईडी मिल जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा दोनों को और इन दोनों को, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मिल गया आपको आईडी, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, हम चाहिए नहीं हमें ये रो, ठीक है। यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया इसको, एंटायर रो एंड ओके, ठीक है। तो ये डिलीट हो गई हमारी रो, ठीक है। पर ये आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा कलर यहाँ तक नीचे तक अप्लाइड था। तो इस कलर को सपोज़ अब मैंने हटाना है, तो ये कलर कैसे हटाऊँगी मैं। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, जब हम काम करते हैं प्रैक्टिकली तो ये हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके साथ हमें कैसे ओवरकम होना है। तो यहाँ से सिलेक्ट किया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नो कलर करना है। तो नो कलर करूँगी, वाइट कलर करूँगी तो क्या होगा, ग्रिड लाइन्स भी चली जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर सपोज़ मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने वाइट कलर कर दिया, देखिए अब वाइट कलर हो गया यहाँ पे, नहीं हुआ वाइट कलर। तो वाइट कलर चूज़ करते हैं फिर से दोबारा, ठीक है। ये सिलेक्ट किया मैंने और ये किया यहाँ पे, यहाँ से गई मैं
अब मुझे वाइट कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है, फॉन्ट से नहीं सिलेक्ट करना है। तो मैं नो फिल करूँगी तो क्या होगा, ग्रिड लाइंस रहेंगी। अगर मैं वाइट कलर लूँगी तो क्या होगा, ग्रिड लाइंस चली जाएंगी मुझे। ठीक है, तो मुझे नो फिल करना है यहाँ पे। नो फिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब आ गई मैं यहाँ पे दोबारा अपनी शीट पे। तो ये क्या है, एक मैं फॉर्मेटिंग बना ली है मैंने, पूरे उसकी डेटा को फॉर्मेट कर लिया, अपने शीट की फॉर्मेटिंग कर ली मैंने, और अपने डेटा को मैंने डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पे मुझे सैलरी शीट को भी सपोज़ थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है, तो मैं क्या करूँगी, सैलरी शीट को भी सिलेक्ट करूँगी, और यहाँ से मैं उसको बॉर्डर्स देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगी और इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, पूरा बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करना है, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, तो मुझे बॉर्डर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे इसी चीज़ को, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो सैलरी शीट का जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से दिख रही है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम करेंगे बेसिक सैलरी मैनेजर की। सपोज बेसिक सैलरी मैंने कर दी 50,000। ठीक है, बेसिक सैलरी डाल दी 50,000, और असिस्टेंट मैनेजर की बेसिक सैलरी मैंने डाल दी सपोज 35,000। ठीक है, 35,000। एंड इसी तरीके से मुझे सुपरवाइज़र की डालनी है, तो सुपरवाइज़र की डाल दी मैंने सपोज 30,000। ठीक है, और मैनेजर की मुझे डालनी है, तो मैनेजर की 50,000 सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैनेजर की डाल दी 50,000 सैलरी। ठीक है, अभी मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ऑटो फिल फीचर पे डबल क्लिक करो आप, ऑटोमेटिकली आपके पास 50,000 सॉरी सैलरी जो है वो आ जाएगी। अब सारा का सारा डेटा आप देख रहे हैं कि जितना भी मैंने टाइप किया उसमें जो नंबर्स हैं वो मेरे राइट अलाइंड हैं, और जो मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं वो मेरे लेफ़्ट अलाइंड हैं। तो मैं सारा का सारा डेटा अलाइंड करूँगी पहले, तो सिलेक्ट करूँगी। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपकी नोटिस की जाती हैं कि आपको डेटा फॉर्मेट करना भी आता है या नहीं, आप रीडेबल डाटा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो जब भी हम किसी जॉब पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी हमें कोई असाइनमेंट दिया जाता है इंटरव्यू से पहले, तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जिससे जो है इंटरव्यूअर है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसे, वो सारी चीज़ें उसको, आपके में कितने स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पे दिखाई देती हैं जब ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे। तो इसके बाद हम करेंगे अटेंडेंस शीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब मैंने लिख दिया अटेंडेंस 26 डेज़ आया कोई बंदा। ठीक है, और कोई कैंडिडेट 24 डेज़ आया, कोई 30 डेज़ आया। ठीक है, और कोई 25 डेज़ आ रहा है। ठीक है, कोई 21 डेज़ आ रहा है। ठीक है, कोई 28 डेज़ आ रहा है। ठीक है, अगेन कोई 26 डेज़ के लिए आ रहा है, कोई 22 डेज़ के लिए आ रहा है, कोई 24 डेज़ के लिए आ रहा है, कोई 25 डेज़ के लिए आ रहा है। ठीक है, तो सुपरवाइज़र जो है वो 30 डेज़ के लिए आ रहा है। सपोज़ ये मेरी सैलरी शीट सपोज़ सितंबर की है, तो सितंबर की सैलरी शीट अगर मैं लेती हूँ तो सितंबर में कितने डेज़ होते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। तो सितंबर में 30 डेज़ होते हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब कैलकुलेट करनी है उसकी सैलरी कितनी बनी अकॉर्डिंग टू 26 डेज़। ठीक है, द बेसिक सैलरी इज़ 50,000, बट व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू द 26 डेज़। तो मैं यहाँ पे करूँगी इज़ इक्वल टू, ठीक है, टोटल सैलरी जो उसकी बेसिक सैलरी है वो लूँगी यहाँ पे सेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगी डिवाइडेड बाई 30। डिवाइडेड बाई 30 क्यों करूँगी, बिकॉज जो 30 है वो सितंबर का मंथ है मेरा, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्लैश साइन, डिवाइडेड बाई 30, इनटू साइन लगाऊंगी मैं। ठीक है, इनटू क्या, अटेंडेंस के डेज, एंड प्रेस एंटर। आ गई मेरे पास सैलरी 43,333.33। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल एड्रेस नहीं देख पा रहे तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए C3 डिवाइडेड बाई 30 इंटू D3, तो ये क्या आ गया मेरा 26 डेज़ की सैलरी आ गई। इसी तरीके से मेरी सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट करना है HRA, DA और कन्विंस। अब HRA क्या है हमारा, HRA कितना मिल रहा है उसको वो हमें पता होना चाहिए। तो लेट अस सपोज HRA उसको मिल रहा है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे 5% ऑफ उसका बेसिक सैलरी, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5%। इसके लिए मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है। यहाँ पे गई मैंने किया इंसर्ट
रो एंड ओके। ठीक है, एक रो इंसर्ट हो गई मेरी यहाँ पे। अब मुझे इस रो को, इसका जो कलर है मुझे चेंज करना है बिकॉज मुझे शो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 5%, तो पहले लिख लेते हैं हम। सपोज़ मैंने इसका कर दिया, ये मुझे 5% मिल रहा है HRA, और DA मुझे मिल रहा है 4%। ठीक है, और कन्वेंस मुझे मिल रहा है 2%। ठीक है, और PF मुझे मिल रहा है 11%, एंड ESI मुझे मिल रहा है 3%। ठीक है, मैंने ज्यूम कर लिया ऐसे कि ये मुझे जो है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब इसके बाद क्या करूँगी, सबसे पहले इसको डाटा को फॉर्मेट करना है मुझे, तो मैंने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया और इस सारे डाटा को मुझे सेंटर अलाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर अलाइंड कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका 5% निकालना है। किसका? उसकी बेसिक सैलरी का 5% मिल रहा है उसको। तो हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, बेसिक सैलरी इंटू 5%। यहाँ पे लगाएंगे हम इंटू साइन, और यहाँ पे लगाएंगे 5%। तो जैसे हमने पिछली शीट में भी किया था, ठीक है, हमने फाइंड आउट किया था मीटर रीडिंग, तो 10 यूनिट था जहाँ पे उसका 10 कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़। तो यहाँ पे ये आ गया उसका 2500। अब मैं जब यहाँ पे ऑटो फिल करूँगी तो क्या होगा, देखो जब मैं ऑटो फिल करूँगी तो ऑटो फिल से सही रिजल्ट नहीं आएगा। वाई? बिकॉज ऑटो फिल में क्या होता है, जो हमारा कॉलम है और जो रो है वो ड्रैग होती रहती है। जैसे आप नीचे ड्रैग करते हैं, माउस के साथ ड्रैग करते हैं। ऑटो फिल मीन्स विद द हेल्प ऑफ माउस यू हैव टू ड्रैग, और यू कैन डबल क्लिक ऑल्सो। तो ड्रैग करते वक्त हमारा जो रो है वो नीचे 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 ड्रैग होती रहती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया 2500, तो आ गया मेरा फर्स्ट, इसके साथ किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको माउस के साथ यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ, यहाँ पे रख के ऐसे ड्रैग करती हूँ, तो क्या होता है, वो मेरा नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब उसने क्या किया, उसने इसी चीज़ को उसने पहले इसके साथ किया था, बेसिक सैलरी इनटू दिस, बट इसमें उसने क्या किया, नेक्स्ट में इसने इस सैलरी को, ठीक है, इसके साथ 2500 के साथ कर दिया। देखिए अगर मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखिए F4 क्या है हमारा, F4, ये F4 2500 के साथ कर दिया। ठीक है, और अभी मैं नेक्स्ट में करूँगी तो देखिए, तो ये F5 के साथ करेगा। F5 में क्या पड़ा, F5 में ये पड़ा, तो C6 मतलब ये, इसको इसके साथ कर दिया। ठीक है, तो these are not the correct results. So what is the requirement for getting the correct result here is that we have to multiply this 35,000 into 5%। उसके बेसिक सैलरी का उसको 5% मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, और फिर से बेसिक सैलरी इंटू 5% करेंगे, इंटू 5% चूज़ करेंगे यहाँ से। लेकिन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए आप ऐसा करना बहुत मुश्किल है। आप सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी कंपनी में। तो अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि ऑटो फिल से आप कर नहीं सकते इसको, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आप करेंगे यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, F2 प्रेस किया, और यहाँ पे आपने कर दिया कर्सर रखा, और यहाँ से आपने अब F4 साइन प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप F4 साइन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सेल लॉक हो जाएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सेल लॉक करने के लिए आपको डिटेल में किस तरीके से गाइड किया था। अब मैं यहाँ पे ऑटोफिल फीचर यूज़ करूँगी। ड्रैग किया मैंने माउस के साथ, या मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास बाकी के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बिकॉज सबकी सैलरी 50,000 है मैनेजर की, तो सबका जो HRA है वो 5% है। नेक्स्ट है हमारे पास 4%। कैसे निकालना है हमने सैलरी का, सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया इज इक्वल टू साइन लगाया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू साइन लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपको हर एक फॉर्मूला के आगे इज इक्वल टू साइन लगाना ही है। इसका बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी इनटू मल्टीप्लाई का साइन लगाइए यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या 4%, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे F4 की प्रेस करना ही करना है। क्यों करना है, बिकॉज मुझे इसको लॉक करना है, सबका मुझे 4% निकालना है, ठीक है, तो सेल को लॉक करना पड़ेगा, तो 4% आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया,
कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए इसने ये 4% लिया, वेयर एज हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज करना है, हमें इसको करना है यहाँ पे 2%। तो ये लिया 2% और बिफोर वी डू वी हैव टू प्रेस F4 साइन हेयर फंक्शन की से हम करेंगे और हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है 0.52। और बाकी के रिजल्ट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑटो फिल फीचर ट्रैक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने 11% निकालना है। 11% निकालने के लिए मैंने क्या किया, फिर से कंट्रोल सी और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी और फिर मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे जाके मुझे चेंजेस करने हैं। क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे क्या चूज़ करना है, मुझे चूज़ करना है 11% वाला सेल। तो ये क्या आ गया मेरे पास I3 और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया फंक्शन की जाके F4। तो मैंने यहाँ पे कर दिया F4 फंक्शन की से क्या हो जाएगा, सेल लॉक हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया उसका 11% और यहाँ पे मैंने कर दिया ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 3% निकालना है मुझे, मैंने किया कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। इजिकल टू साइन लगा के हम लिख लेते हैं बेसिक सैलरी इनटू बेसिक सैलरी का क्या 3% मिलेगा उसको ESI एंड एंटर। अगेन हमें क्या करना है, सबके लिए करना है, तो यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे F4 की प्रेस कर देंगे।